हेलो फ्रेंड्स, एजुकेबल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संसाधन पे चर्चा करूंगा। यह क्लास 8 की ज्योग्राफी से लिया गया है। तो संसाधन होता क्या है? तो वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि उसका उपयोग हमारे द्वारा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ना किया जाए। समझ गए? तो संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता के पूरा करने के लिए, कैसा आवश्यकता? तो मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु का प्रयोग क्या है कि मानवीय आवश्यकताओं के को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तब उसे संसाधन बोलेंगे। अब क्या है उपयोगी? संसाधन क्या है? पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें जिनका उपयोग नहीं है, और जब तक जिन किसी वस्तु का उपयोग नहीं होगा तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। तो संसाधन के लिए सबसे पहला बात क्या है कि वह उपयोगी होना चाहिए। समझ गए? अब क्या है मूल्यवान? तो सभी वह संसाधन मूल्यवान कब है? जब उसका प्रयोग अथवा उपयोग मूल्य होगा और उससे उसका कोई महत्व होगा, तो वो क्या होगा? मूल्यवान होगा। समझ गए? अब जैसे क्या है कि पेटेंट। पेटेंट क्या है? एक आर्थिक गतिविधि है। अगर एक बार किसी वस्तु को पेटेंट करा लिया जाता है तो सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा जिसने इस वस्तु को पेटेंट कराया है वही इसका उत्पादन कर सकता है। दूसरे लोग इनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब जैसे क्या है समय और प्रौद्योगिकी। क्या है? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। अब जैसे क्या है ये पदार्थ को, जैसे कि किसी पदार्थ को प्रौद्योगिकी के द्वारा संसाधन में परिवर्तन करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो मानव को दिया जाता है, क्योंकि वह अपने विचार, ज्ञान और खोज के माध्यम से संसाधन को रचता भी है और उसका आविष्कार भी करता है। समझ गए? अब से संसाधन के प्रकार। तो संसाधन क्या है कि संसाधन के प्रकार दो प्रकार के होंगे। मतलब कि ये प्राकृतिक अवस्था में या स्रोत के रूप में अगर बात करेंगे तो जैसे क्या है प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? तो वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन हो गया। जैसे वन है, झील है, नदी है, कोयला है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो डायरेक्ट हमें नेचर देती है। समझ गए? अब जैसे उपयोगिता के आधार पे या क्या है कि उपयोगिता के आधार पे बात करें या स्टोरेज के आधार पे बात करें तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो जाते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे लेकिन वो क्या होगा कि ख़त्म नहीं होगा, वो असीमित होगा और वे दोबारा बन जाएंगे। समझ गए? तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन है, क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन है, मिट्टी है, जल है, वन है। लेकिन ये जो तीन जो चीज़ें हैं ये क्या है कि अगर इनका हम लापरवाही से दोहन करते हैं, क्या करते हैं? अगर लापरवाही से इसका हम लोग दोहन करते हैं और इसको संरक्षण नहीं कर पाते हैं तो ये क्या है कि एक अनवीकरणीय संसाधन में बदल सकता है। समझ गए? तो ये क्या है, इस संसाधन का हमें क्या करना चाहिए? तो संरक्षण करना चाहिए और एक लिमिटेशन में रहकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होंगे? तो वे संसाधन जिसका क्या है तो जिसका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद वह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे में क्या है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है इत्यादि। समझ गए? अब जैसे क्या है प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करती है। समझ गए? पृथ्वी पर इनके भिन्नता भी है पाने में। जैसे मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधन की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब मानव निर्मित संसाधन क्या होगा? वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिलता है और उनको क्या किया जाता है? मानव अपने आवश्यकता के अनुसार बदल देता है, बना देता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। समझे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो संसाधन बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे सड़क है, रोड है, पुल है, मकान है, जहाज है, ये सब क्या है? मानव संसाधन है।
मानव निर्मित संसाधन। अब जैसे क्या मानव संसाधन कैसा है, तो मैंने पहले भी बात किया है कि मानव संसाधन क्या होता है। तो मानव संसाधन तब कहा जाएगा जो जिसके पास ज्ञान होगा, उसके लिए किसी भी संसाधन को कि कैसे कि क्या है, किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, ज्ञान होगा, योग्यता होगा, कौशल होगा, और वो किसी भी प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन में अपने ज़रूरतों के अनुसार ढाल दे तो वो क्या हो जाएगा, संसाधन बन जाएगा। तो ये जो ज्ञान जो होगा ये क्या कहलाएगा, मानव संसाधन कहलाएगा। समझ गया। अब जैसे क्या है, लोग मानव संसाधन है तो कैसे है, तो क्या क्या कि प्राकृतिक वस्तु इधर उधर पड़ी हुई है या जैसे कि तैसे है, जब तक मानव अपने ज्ञान से उसको परिवर्तन करके अपने यूज में न लाए तब तक वो संसाधन नहीं बनेगा। तो इसीलिए लोग क्या है, मानव संसाधन है। समझ गए। फिर क्या है मानव संसाधन का विकास, तो मानव संसाधन का विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा होना चाहिए। समझ गए। कौशल में सुधार होना चाहिए। तो ये क्या कराएंगे, मानव संसाधन विकास कहलाता है। समझ गए। अब क्या है, कहता है अधिक संसाधनों के विकास के अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार लाना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले संसाधन का संरक्षण क्यों होना चाहिए, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो संसाधन क्या है कि कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ चीज़ जो अनलिमिटेड है, अगर उन चीज़ों का भी, जैसे मृदा है, क्या है उसके बाद मृदा है, जल है, वन है, और इनका हम लापरवाही से दोहन करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। और संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, बहुत सारे मिनरल्स है जो एक बार ख़त्म होने के बाद धरती पर दोबारा नहीं मिलेगा। तो वैसे संसाधन का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। समझिए। अब संसाधन का संरक्षण क्या होता है, सतर्कता, संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ गए। तो क्या हो गया, अब क्या है, सतत पोषणीय विकास। तो संसाधन का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। मतलब क्या है कि वर्तमान में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन क्या होगा कि इसको हम भविष्य के यूज के लिए भी रखेंगे। तो क्या कहलाएगा, तो संतुलन बनाए रखेगा किस चीज़ में, तो उपयोगिता के लिए संसाधन का जो उपयोग कर रहे हैं वो एकदम क्या बोला जाए कि तीव्र गति से उसका दोहन न किया जाए। समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। इस तरह से मैंने 8 चैप्टर में संसाधन के विषय में जितनी सारी जानकारियाँ थी आप लोग के समक्ष लाया, और जिस तरह से हुआ मैंने इसको बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस तरह के बहुत सारे कंटेंट को आप लोग के समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपना